Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Linear Regression. Now we'll be seeing exercise number 3.1, question number 7. The following are the marks obtained by students in economics bracket X and mathematics Y. X 59, 60, 61, 62, 63. Y 78, 82, 82, 79, 81. Find the regression equation of y on x. एक ही regression equation ढूंढना है, that is y on x. So यहाँ पे सबसे पहले we'll write it as x marks in economics. Y equal to marks in mathematics. So we'll write यहाँ पे x and y के values. Now values of x are 59, 60, 61, 62, 63. Yes, ये पांच ही values है. And values of y are 78, 82, 82, 79, 81. यस यहाँ पे टोटल कर देंगे. सो ओवर हियर 9 plus 1 10 हो गया, 10 plus 2 12 and this is 15. 1 कैरी 1 2 3 4 मतलब 24 हो गया, 24 और 5 29 and 1 कैरी था तो 30 आ गया, तो 305 आ गया. यहाँ पे 8 plus 2 10, 9 plus 1 10 मतलब 20 हो गया और ये 2 तो 22 2 कैरी. सो 1 2 3 मतलब 24 और ये 14 मतलब 38 एंड 2 कैरी था तो ये हो जाएगा 40. सो 402. सो यहाँ पे ये x आ गया, ये y आ गया. अब यहाँ पे इतना पता चल रहा है कि 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस है. सो 5 ऑब्जर्वेशन मतलब ये डिविजिबल बाय 5 है, बट ये नंबर डिविजिबल बाय 5 नहीं है क्योंकि लास्ट में 2 है. लास्ट में 0 रहेगा या 5 रहेगा, देन ओनली दैट नंबर इज डिविजिबल बाय व्हाट 5. मतलब यहाँ पे x बार और y बार का वैल्यू इंटीजर आने वाला नहीं है. नाउ सिंस यहाँ पे x बार और y बार इंटीजर नहीं आ रहा है, तो वी एक्चुअली गो विथ x y, फिर यहाँ पे x y बनाते हैं x स्क्वायर एंड y स्क्वायर. ये एक्चुअल में कॉलम्स होते हैं. बट व्हेन आई सी x इंटू वाई, यस ये भी 2 डिजिट में बड़ा नंबर, ये भी 2 डिजिट में बड़ा नंबर. सो मेरे एक्स वाई के वैल्यूज, एक्स स्क्वायर के वैल्यूज, वाई स्क्वायर के वैल्यूज, ये सब बड़े बड़े नंबर्स आएंगे विच विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू द कैलकुलेशन पार्ट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि जब भी ये एक्स बार और वाई बार का वैल्यू इंटीजर नहीं आता है एंड एक्स एंड वाई के वैल्यूज अगर बड़े हैं, यस देन वी गो फॉर द मेथड कॉल्ड एज व्हाट शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का यूज करेंगे. एंड शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मतलब इसको u एंड v के टर्म्स में लिखेंगे. सो वी राइट u इज इक्वल टू x माइनस समथिंग कॉल्ड एज a और ये हो जाएगा y माइनस समथिंग कॉल्ड एज b. नाउ हाउ टू डिसाइड दिस वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b. नाउ ये a और b का वैल्यू हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कि यहां पे वी विल हैव एटलीस्ट x बार का वैल्यू और y बार का वैल्यू. सो यहां पे लिखेंगे समेशन x अपॉन n, समेशन y अपॉन n. यहां पे आ जाएगा 305 डिवाइड बाय 5, सो दिस इज 61. एंड यहां पे y बार के लिए आ जाएगा समेशन y के जगह पे आ जाएगा 402 डिवाइड बाय 5. ये हमने क्या सीखा था, जब भी डिवाइड बाय 5 है तो डबल करेंगे. अच्छा डबल मतलब ये हो जाएगा 804. यस और ये जैसे 804 लिखा, एक से डेसिमल शिफ्ट, सो 80.4 हो जाएगा. सो जनरली हम ये a और b हमारे x बार
और y बार के नजदीक में जो वैल्यू है यस वो वैल्यू को कंसीडर करते हैं। तो यहां पे मैं देख रहा हूं तो 61 मेरे पास ऑलरेडी है और यहां पे भी 61 आया है, तो आई प्रेफर टू टेक इट एज व्हाट माय वैल्यू ऑफ a एज 61। अभी यहां पे देख रहे हैं ये 80.4 है, सो 80.4 है तो इसके नजदीक का वैल्यू यहां पे मैं देख रहा हूं तो 81 है, बट सी यहां पे मैंने 81 लिया तो भी चलेगा, बट ओवर हियर आई विल प्रेफर टू टेक द वैल्यू एज व्हाट 82। हम 82 क्यों ले रहे? क्योंकि यहां पे ये वाले टेबल में 82 एक और एक दो बार है। अच्छा वो दो बार है तो उतने वैल्यूज क्या हो जाएगी, अगर हमने वो वैल्यू को कंसीडर किया तो 0 एंड कैलकुलेशन उतना सिंप्लीफाई हो जाएगा। सी अगर मैंने 81 लिया तो भी चल जाता क्योंकि 80.4 के नजदीक क्या है 81, बट यहां पे हम 82 ले रहे हैं क्योंकि 82 यहां पे दो बार है, सो आई विल प्रेफर टू टेक मीन के नजदीक का वैल्यू, बट जो नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको हम a और b के वैल्यूज के लिए कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पे b के टाइम आई विल राइट इट एज व्हाट 82। b के टाइम क्या लिखेंगे यहाँ पे 82 एज द वैल्यू, एंड अब आगे का कैलकुलेशन हो जाएगा। ये देखो ये u आ गया ये v आ गया, सो यहां पे uv कॉलम बनेगा u स्क्वायर यस v स्क्वायर का जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वेशन था y ऑन x, इसका मतलब हमें खाली x स्क्वायर का रिक्वायरमेंट था। यहां पे x का काम अब कौन करेगा u करेगा, इसलिए खाली u स्क्वायर निकाला, नो नीड टू फाइंड v स्क्वायर। अच्छा बना दिया v स्क्वायर का कॉलम तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं, क्योंकि खाली y ऑन x चाहिए इसलिए खाली u स्क्वायर से काम चल जाएगा। सो वी नाउ कैलकुलेट u का वैल्यू 59 माइनस 61 ये हो जाएगा -2, ये -1, दिस इज 0 1 2, u का टोटल किया ये बन जाएगा 0 क्योंकि -3 + 3 0, 82 कंसीडर किया ये हो जाएगा -4 0 0 -3 -1, -4 -3 -1 सबको ऐड कर दिया तो माइनस क्या आ जाएगा 8।